आप देख रहे हैं कि हमारे कॉलीग्स हम लोग सब अभी आए हैं, बहुत विस्तृत। यू आर डिस्टर्बिंग एवरीबॉडी। भैया बोलो मत, आप ही नहीं, बाकी भी लोगों को तकलीफ हो रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मेरे सभी मित्र, वरिष्ठ नेता, आप सबको जानते हैं। पटोले साहब हैं, गुरदीप जी हैं, मुकुल जी हैं, पवन जी हैं, प्रवीण चक्रवर्ती जी हैं। हम लोग सब अभी बहुत विस्तृत और व्यापक रूप से वार्तालाप करके आए हैं चुनाव आयोग से। लगभग 1.5-2 घंटे बाद चली है, 1.5-2 घंटे। कई बिंदुओं पे वार्तालाप हुआ। हमने बड़े स्पष्ट रूप से हमारे बहुत गंभीर मुद्दे उनके सामने रखे। संक्षिप्त में बात यह है कि हमारा उनके सामने जाना संवैधानिक पारदर्शिता के आधार पर है। आप जानते हैं कि चुनाव समतल जमीन पे न हो तो गणतंत्र और लोकतंत्र पे आघात होता है और वो सीधा बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूल ढांचे पर आघात होता है। इसलिए हमने कहा कि पारदर्शिता, विश्वास और लोकतंत्र के इंटरेस्ट में ये वार्तालाप होना चाहिए। और इसका मुख्य बिंदु था कि जो हमारे बहुत गंभीर मुद्दे हैं उन पे आपको डेटा रिलीज करना चाहिए, तथ्य देने चाहिए, उसका अवलोकन और उसका निष्कर्ष हम निकाल लेंगे। 3 या 4 मुख्य बिंदु थे। पहला था कि किस प्रकार से लाखों, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का, वोटर्स का घटत हुई है, कमी हुई है, डिलीशन हुआ है महाराष्ट्र में। हमने कहा है कि इसके जो पर्याप्त फॉर्म होते हैं, इसके एक तौर तरीका होता है, घर घर जाके इसको प्रमाणित करना होता है। उस प्रक्रिया के लिए हमें बूथ वाइज, पोलिंग बूथ वाइज और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज विस्तृत डेटा चाहिए, जो अभी अवेलेबल नहीं है। उससे मालूम पड़ेगा कि इतना बड़ा नंबर जो लोगों का डिलीशन हुआ है वो किस आधार पे हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। ये हुआ बिंदु नंबर 1। और उसमें हमने ये बताया कि कई बार हमारे सब लोग ज़मीन पे बात करके आए हैं, पटोले साहब यहाँ पर हैं, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, कि कई लोगों ने बताया कि कई डिलीशन एक व्यक्ति के 200-250 फॉर्म भरने के साथ हुए हैं। ये असंभव है। इससे मालूम पड़ता है कि एक साथ सामूहिक रूप से आप विकृत करना चाह रहे हैं चुनाव प्रणाली को। दूसरा हमारा बिंदु था इसी रूप में वोटर लिस्ट में जोड़ना, एडिशंस। और उसमें हमने कहा कि लगभग 5 महीने का जो समय है लोकसभा और असेंबली के बीच में, उसमें लगभग 47 लाख यानी 50 लाख से 3 लाख कम वोटरों का जोड़े गए हैं, एडिशन हुआ है। इसका औचित्य क्या है? इसके फॉर्म्स कहाँ हैं? फॉर्म 6 हो, फॉर्म 7 हो। इसका डोर टू डोर वेरिफिकेशन कैसे है, किस आधार पे हुआ है? हमको वो रॉ डेटा चाहिए। हमारे विभाग में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, उसका रॉ डेटा का निष्कर्ष हम अपने आप निकाल लेंगे, लेकिन वो रॉ डेटा अवेलेबल नहीं है, इसकी मांग की। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु कि चुनाव आयोग के खुद के दिए हुए आंकड़ों के आधार पर एक सिर्फ महाराष्ट्र का उदाहरण लिया जाए तो 3 आंकड़े आते हैं। 58.22% वोटर टर्नआउट 5 बजे, 65.02% वोटर टर्नआउट 11:15 बजे रात को, 11:30 बजे रात को, और अंतिम आंकड़ा अगले 2 दिन बाद 67% या 67 से थोड़ा ऊपर, यानी 7% लगभग का फर्क। हमको जवाब मिला, बड़ा विस्तृत रूप से, बहुत सौहार्द के साथ बातचीत हुई। हमको जवाब मिला कि साहब वोटर टर्नआउट एक अलग प्रक्रिया है और जो 17C का फॉर्म है वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन हमने उनसे इसका पुष्टिकरण मांगा है और इसके लिए रॉ डेटा मांगा है, नहीं तो ये 7% पूरा खेल चुनाव का बदल सकता है। और अंत में मेरे मित्र ने, प्रवीण जी ने कई आंकड़े दिए जो हमने रखे उनके समक्ष। वो बताते हैं कि 118 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 118, जहाँ की 25,000 या उससे ज़्यादा बढ़त हुई है पोलिंग में, लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव के बीच में 118 और 25,000 की बढ़त,
यानी जिन लोगों ने पोल किया, ये एक अप्राकृतिक बढ़त है, अननेचुरल है और अधिकतर इन्हीं 118 में सत्तारूढ़ पार्टी की विजय हुई है। 118 में से 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ये एक बिंदु बता रहा हूं, मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूं, इस प्रकार के और कई बिंदु। ये बात सही है कि विस्तृत रूप से कई बिंदुओं का उन्होंने मौखिक रूप से हमको जवाब दिया है, समझाया है। जैसा मैंने कहा, बड़े सौहार्द और अच्छे वातावरण में ये डिस्कशन हुआ और वो हमको लिख के भी इसका स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन हम समझते हैं कि राजनीतिक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी और इतनी विस्तृत अलग अलग भारत के कोनों में है, उसका ये उत्तरदायित्व बनता है कि ऐसे मूल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आपके सामने रखा जाए, चुनाव आयोग के सामने रखा जाए। और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे जवाब आएंगे, ऐसे आंकड़े आएंगे जो हर प्रकार से पारदर्शिता की कसौटी को मिले और अविश्वास को हटाएं। फ्रेंड्स, आई विल बी वेरी ब्रीफ।